हेलो बच्चों। बच्चों आज ना हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 9 का एक्सरसाइज 9.2 करेंगे। ठीक है, इसमें ना हमें सॉलिड शेप्स के बारे में पढ़ना है, एरिया ऑफ सॉलिड शेप। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पर इसको स्टार्ट करने से पहले ना थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन क्या कि सॉलिड शेप होता क्या है। अभी तक ना हमने कौन कौन से शेप्स पढ़े हैं। अभी तक हमने जो शेप्स पढ़े हैं ना वो पढ़े हैं रेक्टेंगल, स्क्वायर, है ना, ट्राइंगल, सर्कल, ये सब पढ़े। ये जो शेप्स हमने अभी तक पढ़े हैं, दो शेप्स वर कॉल्ड टू डायमेंशनल शेप। ठीक है, इनमें ना सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होता है, उनकी हाइट नहीं होती। लेकिन आज जो हम अभी पढ़ेंगे ना वो है सॉलिड शेप। ये थ्री डायमेंशनल शेप्स होते हैं, थ्री डायमेंशनल शेप्स। इसमें हमें तीन शेप्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसमें हमें तीन पढ़ना है। एक तो हमें पढ़ना है क्यूबॉइड। क्या पढ़ना है बच्चों? क्यूबॉइड। दूसरा हमें पढ़ना है क्यूब, और थर्ड है हमारा सिलेंडर। बस ये 8th क्लास में हमें तीन ही सॉलिड शेप्स के बारे में पढ़ना है, क्यूबॉइड, क्यूब और सिलेंडर। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि थ्री डायमेंशनल शेप होते क्या है। थ्री डायमेंशनल शेप वो होते हैं जिसको पेपर पर ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल होता है। वो हम पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि उसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट ये तीनों चीज़ें होती हैं। इसमें लेंथ भी होता है, ठीक है, इसमें ब्रेथ भी होता है और इनके हाइट भी होते हैं। ठीक है, अभी तक हमने जो फिगर्स पढ़े थे वो टू डायमेंशनल थे जिसमें सिर्फ लेंथ ब्रेथ था, या जिसको पेपर पे ड्रॉ करना बहुत ही आसान था। बट ये क्या है, इसकी हाइट होती है। ठीक है, तो ये थ्री डायमेंशनल शेप्स में वो शेप्स होते हैं जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीज़ें। तो सबसे पहला जो हमारे पास शेप है ना बच्चों, वो है क्यूबॉइड। क्या है? क्यूबॉइड। अब देखिए क्यूबॉइड बनाना ना हम आपको थोड़ा सा ड्रॉ भी कर देते हैं, क्योंकि ना क्वेश्चन ना तब तक सही नहीं बन सकता जब तक आप फिगर ना बनाए। फिगर बनाने से हमारा क्वेश्चन गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए मैं ये आपसे ये बहुत ज़रूरी बात करना चाहूँगी कि आप प्लीज़ हर क्वेश्चन में फिगर बनाएं। ठीक है, तो चलिए ये आपने बना लिया है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड बनाने के लिए सबसे पहले हम रेक्टेंगल लेंगे, रेक्टेंगल के बीच में एक स्पॉट बनाएंगे, वहाँ से एक और रेक्टेंगल ले लेंगे और बस कॉर्नर पॉइंट्स को ना हम ऐसे मिला देंगे। तो देखिए आपको ब्रिक की तरह दिख रहा है ना, ये हमारा क्यूबॉइड है। ये हमारा क्या है? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में जो लंबी वाली साइड है ना, इसको हम लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेंथ। ये जो इसकी विड्थ है ना, इसको ब्रेथ। ठीक है, और ये जो इसकी ऊंचाई है, दिस इज कॉल्ड हाइट। ठीक है, तो हमें ना इसमें इसके दो फॉर्मूलाज पढ़ने हैं। एक पढ़ना है, एक तो हमें पढ़ना है इसका टोटल सरफेस एरिया और दूसरा पढ़ना है इसका कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है बच्चों? टोटल सरफेस एरिया का पहले हम मतलब समझते हैं। टोटल सरफेस एरिया का मतलब है, मान लीजिए कि हमें कोई गिफ्ट को रैप करना है एक क्यूबॉइडल बॉक्स में, तो हम क्या करेंगे, उसके चारों दीवार और छत और नीचे बेस सब जगह गिफ्ट पेपर लगाएंगे। तो जब हम उसके चारों वॉल्स पे और उसके सीलिंग और फ्लोर सारी तरफ जब हम कोई काम करते हैं तो हम कहते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस बी एच प्लस एच एल। ये आपको याद रखना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, अब आता है इसका कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया बोल लीजिए, लेटरल सरफेस एरिया बोल लीजिए, एरिया ऑफ फोर वॉल्स, ये तीनों ना सेम ही चीज होती है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी इंटू एच। तो ये दो फॉर्मूलाज हमारे क्यूबॉइड के थे। टोटल सरफेस एरिया 2 मल्टीप्लाई एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, और कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया या एरिया ऑफ फोर वॉल। मान लो आपसे कहता है कि एक कमरा है, कमरा की चारों दीवार को आपको पेंट करना है, तो आप बताओ कितना एरिया पेंट करना है। तो आपको उस केस में एरिया ऑफ फोर वॉल्स निकालना है, उसी को हम कर्व सरफेस एरिया और उसी को कई कई बुक्स में लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो हमारा फिगर है वो है क्यूब। तो बच्चों क्यूब बनाने के लिए ना बस आप एक स्क्वायर बना लीजिए पहले। ठीक है, मैं हाथ से ही बना रही हूँ बस आपको ज़रा फायदे देने के लिए। ये हमने स्क्वायर बना लिया, बीच में डॉट बना के एक और स्क्वायर बना लिया ऐसे करके, और बस कॉर्नर्स को ना हमने ऐसे करके ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये बन गया हमारा क्यूब। ओके, अब बच्चों क्यूब में भी क्या होता है, क्यूब के सारे फेसेस को अगर आप देखोगे ना तो आपको स्क्वायर दिखेगा। क्या दिखेगा? स्क्वायर। मान लीजिए इसके सारे फेसेस हमने एल मान लिए, क्योंकि सारे तो सेम ही है ना। ये एल है, इसका ब्रेथ भी हमने एल मान लिया। ठीक है, इसकी हाइट भी हमने एल मान ली। आपने डाइस देखी है ना, जिससे हम लूडो खेलते हैं, तो लूडो की डाइस सबसे अच्छी एग्जांपल है क्यूब की। ठीक है,
तो इसका अगर हमें आपसे कहे कि टोटल सरफेस एरिया निकालो और कब सरफेस एरिया निकालो, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर। हमने यहाँ पे साइड को एल लिया है तो हम 6 एल स्क्वायर लिख सकते हैं। वैसे ही कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया और एरिया ऑफ फोर वॉल्स, एरिया ऑफ फोर वॉल्स, इन सब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर और 4 इंटू एल स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं। आपकी मर्जी है ना कि आप कुछ भी लिखें, ठीक है। तो ये आपका क्यूबॉइड हो गया और ये आपका क्यूब हो गया। अब जो हमारे नेक्स्ट फिगर है ना वो है सिलेंडर। तो हमारे फिगर क्या है बच्चों, सिलेंडर। तो सिलेंडर जो होता है ना, आपने पाइप देखा है घर पे, पाइप देखा, पाइप ही एग्जाम्पल है सिलेंडर का, ठीक है। थर्ड है हमारा सिलेंडर। सिलेंडर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पाइप, ठीक है। चलिए हम एक सिलेंडर बनाते हैं। सिलेंडर देखिए ऐसे करके ये हमने सिलेंडर बना दिया, ठीक है। अब सिलेंडर का ना ये जो नीचे वाला है ना सर्कुलर एंड होता है, ये क्या है, सर्कुलर एंड, ठीक है। ये इसका रेडियस होगा, दिस इज द बेस ऑफ सिलेंडर। रेडियस ऑफ द बेस इज आर एंड इट्स हाइट इज एच। ये इसकी हाइट है, ये इसकी हाइट है, ठीक है। हम लिखेंगे लेट आर इज द रेडियस ऑफ बेस, रेडियस ऑफ बेस एंड h is the height of cylinder, height of cylinder, ठीक है। तो इसके भी हमें दो फॉर्मूलाज पढ़ने हैं, एक पढ़ना है टोटल सरफेस एरिया और एक पढ़ना है हमें कर्व सरफेस एरिया। बच्चों आपको अगर सिलेंडर में कुछ प्रॉब्लम है तो आप ना ऐसे करके, मैं आपको दिखाना भी चाहती हूँ कि सिलेंडर कैसा होता है। ये देखिए हमने इस पेपर को रोल कर दिया, ठीक है। ये देखिए ये हमारा सिलेंडर बन गया, ठीक है, दिख रहा है आपको, ये सिलेंडर बन गया। ये जो पीछे वाला एंड है ना इसका, ये सर्कुलर एंड, इसका जो रेडियस होगा यही हमारा आर होगा और ये इसकी हाइट है, ठीक है, इसकी हाइट है, ठीक है। अब चलिए इसके फॉर्मूलाज हम लिख लेते हैं। इसके दो फॉर्मूलाज हैं, एक है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, दिस इज 2 पाई आर एच प्लस आर ब्रैकेट के अंदर। आपको फॉर्मूलाज अच्छे से लर्न करना है तो प्लीज लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा। और है ये कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया, ये होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। तो ये सिलेंडर का भी फॉर्मूला हमने लिख लिया है, ठीक है। अब हम आते हैं सीधा एक्सरसाइज 9.2 पे। ये हमारा एक्सरसाइज 9.2 है और इस एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, देयर आर 2 क्यूबॉइडल बॉक्सेज एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। इस एडजॉइनिंग फिगर को आप देखो, इसमें 2 क्यूबॉइडल बॉक्सेज आपके पास गिवन है, ठीक है, और दोनों के डायमेंशंस भी गिवन है। देखिए फर्स्ट वाले बॉक्स का लेंथ 60 है, ब्रेथ 40 है, हाइट 50 है, और सेकेंड वाले बॉक्सेज में ना सारे साइड्स इक्वल है, ठीक है। तो हमें दोनों क्यूबॉइडल बॉक्सेज के क्या बताने हैं, बताने विच बॉक्स रिक्वायर्स द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक, कौन से बॉक्स को बनाने के लिए हमें कम मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए ये देखिए बच्चों, फर्स्ट वाला जो हमारा फिगर है ना ये क्यूबॉइड है और सेकेंड वाले में देखिए सारे साइड्स इक्वल है, इसका मतलब ये क्यूब है। तो हमें इसमें एरिया ऑफ क्यूबॉइड लगाएंगे और इसमें हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। ये हमारा एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो फिगर बच्चों आप जरूर बनाएं, फिगर बनाने से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, हमारे क्वेश्चंस में फॉर्मूले लगाना आसान होता है और हमसे मिस्टेक भी नहीं होती। ये क्यूबॉइड है और एक क्यूब वाला बॉक्स है, हमने दोनों बॉक्स को बना दिया। आप चाहे तो बना लें अपनी कॉपी में, ये ज़्यादा आसान रहता है बनाना, ठीक है। ये देखिए अब इस केस में ना आपका लेंथ कितना है, लेंथ है 60 सेंटीमीटर और ब्रेथ है आपका 40 सेंटीमीटर और हाइट है आपका 50 सेंटीमीटर। इस केस में आपके सारे साइज लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब बराबर है और ये है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम फर्स्ट केस में पहले ना टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट क्यूबॉइड है ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट क्यूबॉइड इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई LB plus BH plus HL. So this will be 2 multiply length is 60 into 40 plus 40 into 50 plus 50 into 60, सारे वैल्यूज हमने लिख दिए। ये हो गया 2 मल्टीप्लाई, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 6 4 जा 24,
0 0, 4 5 जा 20, 2 0, 5 6 जा 30, 2 0, सब मल्टीप्लाई करके हमने ऐड करना है। इन तीनों को ऐड करके आप देखिए कितना आता है, 2400 प्लस 200, 4400 प्लस 3000, तो 7400। मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 और 1 15, 2 4 जा 8 14, दिस विल बी 14800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमारा फर्स्ट फिगर का जो टोटल सरफेस एरिया आया है वो आया है 14800 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम सेकेंड फिगर का भी निकाल लेते हैं। कौन सी फिगर का? सेकेंड फिगर का। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड क्यूब, दिस इज नॉट क्यूबॉइड, यू कैन राइट इट क्यूब ऑल्सो। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है बच्चों? ये होता है 6 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर, है ना। तो 6 साइड हमारा कितना है 50, 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर इज 2500, तो 6 मल्टीप्लाई 2500, so our answer will be 15000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ना हम कंपेयर कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट केस में कितना आया था 14800 स्क्वायर, सेकेंड केस में 15000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं दोनों में से कम कौन सा है? कम फर्स्ट वाला है ना। इसलिए फर्स्ट वाला जो बॉक्स होगा हमारा, उसको बनाने के लिए हमें लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या लिखेंगे? हम इसमें लिख देंगे कि द क्यूबॉइडल बॉक्स 1 will require lesser amount of material, ठीक है। होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया है। चलिए अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, a suitcase with measure 80 cm, 48 cm and 24 cm is to be covered with a tarpaulin cloth. How many meters of tarpaulin of width 96 cm is required to cover 100 such suitcases? आपको ना सूटकेस का कवर बनाना है, ठीक है। और सूटकेस का डायमेंशन हमारे पास गिवन है, ये हमारा लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। कह रहे हैं कि 100 सूटकेसेस के हमें कवर बनाने हैं। तो आपको उस कपड़े का लेंथ निकालना है जिसकी विड्थ गिवन है, ठीक है। उस कपड़े का लेंथ निकालना है जिसकी विड्थ गिवन है, कि कितना लेंथ का हम वो कपड़ा लेंगे कि हमारी 100 सूटकेसेस के कवर बन जाए, ठीक है। तो चलिए बच्चों, इसके लिए ना हमें क्या करना है, तो सबसे पहले 1 सूटकेस का ना हम एक सूटकेस का टोटल सरफेस एरिया निकाल देते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 सूटकेस, ठीक है। तो सूटकेस हमारा क्यूबॉइड होगा ना, तो हम क्यूबॉइड का एक छोटा सा फिगर साइड में बना देते हैं ऐसे करके, ठीक है। और इसका लेंथ कितना है बच्चों? लेंथ है आपका 80 सेंटीमीटर, ब्रेथ है आपका 48 सेंटीमीटर और हाइट है आपका 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई LB प्लस BH प्लस HL। तो 2 मल्टीप्लाई लेंथ की जगह पे 80 इंटू 48 प्लस 48 इंटू 24 प्लस 24 इंटू 80। तो 2 मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, देखिए कितना आ रहा है। ये आएगा 8 is 64, कैरी 6 8 4 32 और 6 38 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 48 को 24 को 4 32 1152 आना चाहिए, प्लस ये 1920, सबको हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब तीनों को ऐड कर देते हैं, तीनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 13824 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा कितना आ गया बच्चों? ये आ गया हमारा 13824 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 सूटकेस। हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ 100 सूटकेस निकालने हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, 13824 सेंटीमीटर स्क्वायर को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 1382400 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि अगर हमें 100 सूटकेसेस के कवर बनाने हैं तो हमें इतना सेंटीमीटर स्क्वायर कपड़े की जरूरत पड़ेगी। अब जो हमारा कपड़ा है ना, ये मान लो इस कपड़े से हम बना रहे हैं और इसकी ये विड्थ ये गिवन है आपके पास में 96 सेंटीमीटर। कह रहा है इस कपड़े की लेंथ निकालो, इस कपड़े की लेंथ निकालो। तो देखो इस कपड़े का एरिया और ये टोटल सरफेस एरिया हमारा सेम होगा ना, होगा ना। तो हमें पता है कि लेंथ कैसे निकलता है, लेंथ ऑफ क्लोथ। अगर लेंथ निकालना है
तो एरिया से ब्रेथ को डिवाइड करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा ना, ठीक है। और एरिया हमारा क्या है 1382400/96, तो इसको काट देते हैं हम, ये आ जाएगा 14400, तो दिस विल बी 14400 सेंटीमीटर। इसको बच्चों मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, एंड दिस विल बी 144 मीटर। यानी अगर आपको 100 सूटकेसेस के कवर निकालने हैं तो आपको कितने लेंथ की कपड़े की जरूरत पड़ेगी, 144 मीटर उस कपड़े की लेंथ हो जाएगी, ठीक है। चलिए आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब whose surface area is 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको क्यूब का साइड निकालना है जिसका सरफेस एरिया गिवन है। तो देखिए क्यूब का तो आपको पता है ना, क्यूब हम एक बना लेते हैं छोटा सा। क्यूब के सारे फेसेस ना सेम होते हैं, ठीक है। ये देखिए हमने क्यूब बना लिया। अब ये कह रहा है कि फाइंड द साइड ऑफ द क्यूब, इस क्यूब का साइड निकालो, लेंथ ऑफ साइड निकालो, कुछ सरफेस एरिया इज, जिसका सरफेस एरिया गिवन है। सरफेस एरिया कितना गिवन है बच्चों, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब है इसका टीएसए गिवन है, तो हमें पता है टीएसए ऑफ क्यूब क्या होता है, टीएसए ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर, यही होता है ना। अब टीएसए की वैल्यू गिवन है 600, तो यहाँ पे 600 लिख दीजिए, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। अब ये जो 6 है ना इधर आके डिवाइड हो जाए, 600 बाई 6 इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर, ये कट गया 100, 100 इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर। और आपको पता है ना 100 तो 10 का स्क्वायर होता है, तो हम 100 को 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये साइड का स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो साइड हमारा कितना आ गया, साइड इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश। चलिए आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 है रुखसार पेंटेड द outside of a cabinet of measure this, how much surface area did she cover if she painted all except the bottom of the cabinet। रुखसार को ना क्या करना है, कैबिनेट को, एक कैबिनेट है उसके पास में, और रुखसार को क्या करना है, उसको पेंट करना है, ठीक है, ठीक है। और ये बना हुआ है फिगर, शायद से ये फिगर इसी का होना चाहिए, 1 to 1.5 जो है ना, ये लेंथ है 2, ब्रेथ है 1 और हाइट है 1.5, ठीक है, लेंथ 2, ब्रेथ 1, हाइट 1.5। तो इस तरह का एक कैबिनेट है जिसको रुखसार को पेंट करना है, और ये कहती है कि हाउ मच सरफेस एरिया शुड शी कवर, उसे कितना सरफेस एरिया को पेंट करना पड़ेगा, इफ शी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम, बॉटम को छोड़ के बाकी सारे पार्ट्स को उसको कलर करना है। आप इमेजिन कर लीजिए कि आपके पास एक रूम है और आपको चारों दीवार को और छत को करना है, ठीक है, फ्लोर को नहीं करना, बिल्कुल वही, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी वही करेंगे। तो जब आपको सिर्फ 4 दीवार और छत करना है, फ्लोर नहीं करना है, तो एरिया टू बी पेंटेड क्या हो जाएगा, एरिया टू बी पेंटेड इज इक्वल टू एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ सीलिंग, क्योंकि फ्लोर को तो करना ही नहीं है हमें। एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होगा बच्चों, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, और एरिया ऑफ सीलिंग क्या होता है, सीलिंग तो रेक्टेंगल होगा, क्योंकि ये हमारा कैबिनेट भी रेक्टेंगुलर है, क्यूबॉइड है, तो जगह लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। सारी वैल्यूज हम डाल देते हैं, 2 इंटू लेंथ हमारा क्या है 2, ब्रेथ हमारा 1 है, हाइट हमारा 1.5 है, और लेंथ हमारा 2 है, और ये ठीक है। ये हमारा जो 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 इज 3 इंटू 1.5 प्लस 2 1 जा 2, तो 6 इंटू 1.5 प्लस 2, 1.5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.0, 9 प्लस 2 आंसर विल बी 11 मीटर स्क्वायर। This was our question number 4. Okay. Now let us come to the next question, and that is our question number 5. ठीक है, question number 5 है बच्चों, Daniel is painting the wall of a ceiling of a cuboidal hall with the length, breadth and height 15 meter, 10 meter and 7 meter respectively from each can of paint 100 meter square, ठीक है, of area of from each can of paint 100 meter square of area is painted, how many can of paint will she need to paint the room। डैनियल को क्या करना है ना,
पेंट करना है। द वॉल एंड सीलिंग ऑफ ए क्यूबॉइडल हॉल, एक क्यूबॉइडल हॉल है उसके दीवार को और छत को से पेंट करना है। इसको पेंट करना है वॉल के रूम के 4 दीवार को, यानी एरिया ऑफ 4 वॉल्स और सीलिंग, उसको पेंट करना है। तो कह रहा है कि अगर उसके पास एक कैन पेंट से 100 मीटर स्क्वायर का एरिया पेंट वो कर सकता है, तो उस पूरे दीवार यानी चारों दीवार और छत को पेंट करने में उसको कितना कैन लगेगा, कितना पेंट का कैन लगेगा। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम कर लेते हैं। हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है कि उसे वॉल और सीलिंग को करना है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो क्यूबॉइडल शेप का कोई रूम है। ठीक है, हमने एक रूम बना दिया जो क्यूबॉइडल शेप का है। इसके छत को छोड़ के बाकी सारे पार्ट्स को इसे पेंट करना है। तो एरिया टू बी पेंटेड, इसका लेंथ कितना गिवन है, 15 मीटर। ठीक है, इसकी ब्रेथ गिवन है 10 मीटर, इसकी हाइट गिवन है 7 मीटर। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे एरिया टू बी पेंटेड, क्वेश्चन नंबर 5। पेंटेड, कितना एरिया उसे पेंट करना है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस सीलिंग, एरिया ऑफ सीलिंग। एरिया ऑफ 4 वॉल होगा 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी इंटू एच, और सीलिंग हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। सो 2 मल्टीप्लाई 15 प्लस 10, हाइट है हमारी 7 और लेंथ है हमारा 15, और सारे वैल्यूज आपस में डाल दें। इसको सॉल्व कर दें, 15 प्लस 10 हो गया आपका 25 इंटू 7, और ये हो जाएगा 150। थोड़ा इसको सॉल्व और कर दे, 15 टू 25 हो जाए 50 और 7 तो 350, और ये हो गया 150। तो दिस विल बी 600 मीटर स्क्वायर, सॉरी 500 हो गई, सॉरी 500 मीटर स्क्वायर, दिस विल बी 500 मीटर स्क्वायर। उसको 500 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करना है। कितना पेंट करना है, 500 मीटर स्क्वायर एरिया को उसको पेंट करना है। ठीक है, ये देखिए 350 प्लस 150 कर दिया तो 500 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब कह रहा है कि एक कैन से हम कितना पेंट कर सकते हैं, तो एक कैन से ना हम 100 मीटर स्क्वायर का एरिया को पेंट कर सकते हैं। ठीक है, इट इज गिवन दैट one can is needed to paint 100 मीटर स्क्वायर एरिया। ठीक है, तो नंबर ऑफ कैन needed to paint the required area is equals to क्या हो जाएगा, टोटल एरिया ऑफ द टू बी पेंटेड, टोटल एरिया टू बी पेंटेड, जितना आपको एरिया पेंट करना है, बाय एरिया पेंटेड बाय 1 कैन, एरिया पेंटेड बाय 1 कैन। तो टोटल एरिया हमारे पास है 500, और एक कैन से आप 100 मीटर स्क्वायर के एरिया को पेंट कर सकते हो। तो ये कट गया, तो दिस इज 5 कैन। 5 कैन ऑफ पेंट विल बी रिक्वायर्ड टू पेंट द 4 walls and the ceiling of the given cuboid. Okay, now next हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि डिस्क्राइब हाउ द टू फिगर एट राइट आर अलाइक। देखिए आपके बुक में ना 2 फिगर गिवन है। ठीक है, 2 फिगर गिवन है, एक सिलेंडर है और एक क्यूब है। देखिए यहाँ पे एक सिलेंडर और एक क्यूब है। ठीक है, तो कह रहा है डिस्क्राइब हाउ द टू फिगर एट द राइट आर अलाइक एंड हाउ दे आर डिफरेंट। बताओ ये दोनों फिगर सिमिलर कैसे हैं और डिफरेंट कैसे हैं। विच बॉक्स हैज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया, और कौन से बॉक्स का लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा होगा। लेटरल मतलब कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो फिगर आपके पास 2 गिवन है, एक सिलिंड्रिकल है और एक क्यूबॉइडल है। चलिए हम पहले फिगर बना लेते हैं। ठीक है, एक सिलिंड्रिकल फिगर हम बनाते हैं, ये हमारा सिलिंड्रिकल फिगर है, और एक हमारा क्यूबिकल फिगर है ना, क्यूब। ऐसे करके हमने बना लिया। ठीक है, इसकी ना ये जो नीचे का डायमीटर है आपका 7 सेंटीमीटर है, और इसकी जो हाइट है एस इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है। इसका देखिए सारे साइड, ये भी 7 है, ठीक है, ये भी 7 है, हाइट भी, विड्थ भी 7 है ना।
ये सब कुछ 7 है। तो कह रहा है कि हाउ दिस फिगर आर अलाइक एंड हाउ दे आर डिफरेंट। तो सिमिलैरिटी क्या है दोनों फिगर की? सिमिलैरिटी में हम क्या लिखेंगे? बोथ हैव द सेम हाइट, बोथ हैव द सेम हाइट। दोनों फिगर में देखिए दोनों की हाइट क्या है? हाइट सेम है। दोनों फिगर में हाइट क्या है? सेम है। और दोनों की डिफरेंस क्या है? डिफरेंट कैसे वो? दोनों फिगर में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है कि वन इज सिलेंडर एंड अदर इज क्यूब। वन इज सिलेंडर एंड अदर इज क्यूब। यही दोनों में फर्क है। अभी कह रहा है कि बताओ विच बॉक्स हैज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया। दोनों का लेटरल सरफेस एरिया में बताना किसका लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा है। तो सबसे पहले हम लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकाल देते हैं। ये होता है 2 पाई आर एच। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। आर हमारा क्या होगा बच्चों? ये डी हमारा 7 सेंटीमीटर है ना। डी इज 7, तो आर इज टू 7/2 सेंटीमीटर। ओके, जब डायमीटर गिवन हो ना तो रेडियस निकालने के लिए उसको हमें हाफ करना होता है। ये हो गया 7/2 और हाइट हमारा 7 7 कैंसिल, 2 2 कैंसिल। तो 22 इंटू 7 7 14 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी हमारे सिलेंडर का जो लेटरल सरफेस एरिया है ना वो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है। अब हम निकाल लेते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, जो होता है कि 4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो 4 और साइड हमारा क्या है? 7, तो 7 का स्क्वायर। 7 7 जब 49 इंटू 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। 4 9 जो 36, 16 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब ध्यान से देखिए इसका लेटरल सरफेस एरिया बड़ा है, तो आप देख पा रहे हैं कि क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया बड़ा है। तो हम लिख देंगे कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब is greater than lateral surface area of cylinder। ठीक है, तो बच्चों आज हम यहीं तक करेंगे वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक करेंगे।